नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर राजकुमार नागरवाल। आज जो अपनी क्लास है एमकॉम फाइनल एबीएसटी, एमकॉम फाइनल एबीएसटी डॉक्टर आर के नागरवाल। डॉक्टर आर के नागरवाल माई सेल्फ। आज जो टॉपिक अपने पास है नीड फॉर इंफॉर्मेशन। नीड फॉर इंफॉर्मेशन क्या संबंधित फॉर फर्स्ट पॉइंट अपने पास फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के किस प्रकार से अपने को इसमें जो ऑपरेशन का संचालन के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाता है कि नीड फॉर ऑपरेशन के लिए है कि जो भी ऑडिटर कार्य है कि मैनेजमेंट ऑडिट है, जो परिचालन अंकेक्षण है कि अपने कार्य को किस प्रकार से स्टार्ट करता है और किस प्रकार से डेटा के माध्यम से अपने कार्य को स्टार्ट करता है और किस प्रकार से डेटा रूपरेखा के आधार पर तैयार करता है। इस प्रकार से इसको देखना चाहिए कि जो फर्स्ट टाइम का ऑपरेशन है उसको किस किस आधार पर संचालन करता है। सेकंड, कंट्रोल का मेथड ये है कि जो आप कंट्रोल कर रहे हो जिस हिसाब से आप बजट, जैसे सपोज करो अपन कोई बजट बनाते हैं कोई या कोई प्लानिंग करते हैं या कोई अपन को कोई फ्यूचर में कोई कंपनी या प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो उसका कंट्रोल किस प्रकार से होगा। और ऑपरेशन फॉर कंट्रोल को की रूपरेखा किस किस आधार पर होगी, किस मायने होगी, उसका सही प्रकार से संचालन किस प्रकार से होगा, उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा। ये सब एक विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है कि कंट्रोल किसके माध्यम से होगा। फर्स्ट टू लास्ट कड़ी के माध्यम से किस किस उसको सब डिवाइस में कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वो सही सिस्टम एंड ढंग से लागू किया जा सकता है। और प्लानिंग की प्रत्येक कार्य के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब तक पहले आपने जब प्लानिंग नहीं किया तो वो कार्य सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए है कि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसको सही प्रकार से क्रियान्वयन करना है, सही प्रकार से रूपरेखा बनानी है और सही प्रकार से उसको अपने धरातल को उतारना है कि अपन किस प्रकार से प्लानिंग करें। प्लानिंग एक दो दिन की नहीं होती, प्लानिंग लॉन्ग टाइम की होती है। प्लानिंग को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और प्लानिंग का प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस के आधार पर उसको अपन किस प्रकार से प्लानिंग करें एक रूपरेखा बना के की जा सकती है। प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के संबंध में, बजट के संबंध में और एक नई फैक्ट्री की स्थापना के संबंध में। और सपोज करो ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट करने से पहले किस किस प्लानिंग की आवश्यकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, उनको किस प्रकार सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा। फुल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये जो आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हो यानी ये जो आप जो निष्पत्ति मूल्यांकन के लिए कर रहे हो, जो मूल्यांकन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो मूल्यांकन किस आधार पर हो, किस बेसिस पे हो, किस पैरा पैरा अम, किस पिरामिड उसके हिसाब से हो कि आपने उसको कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ लास्ट करोगे। तो फर्स्ट टू लास्ट किस किस आधार पर उसको मूल्यांकन कर रहे हो, किस किस टॉपिक पे कर रहे हो, किस किस स्टैंडर्ड के आधार पर कर रहे हो, ये सारी चीज़ में एक ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के आधार पर उसमें पूरे मूल्यांकित होनी चाहिए कि मैं जो आज की तारीख में मैं फला कंपनी का मूल्यांकन कर रहा हूँ या फला चीज़ को ऑडिट कर रहा हूँ, वो किस प्रकार से रूपरेखा है। फॉर सब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट क्या है, मैं किस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस चीज़ को कैनन कर रहा हूँ, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ ताकि मैं उसका एक सही प्रकार से मार्गदर्शन कर सकूँ और सही प्रकार से उसका विश्लेषण कर सकूँ। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो आप ऑब्जेक्टिव हो, जो ऑब्जेक्ट मेन देन होता है कि प्लान के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इल्यूशन। तो जो तीन फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीड फॉर इल्यूशन में, ये नीड फॉर इंफॉर्मेशन में, तो इंफॉर्मेशन जो होती है ये बेसिक फंडामेंटल है। आप किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हो, किस प्रकार से इसको मूल्यांकन कर रहे हो और मूल्यांकन करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट पे खड़े उतरे नहीं रही है, एक चीज़ आपको देखनी है और बहुत विश्लेषण के आधार पर देखनी है। तो ध्यान से देखना कि जो आप चीज़ कर रहे हो प्लानिंग वो सही है या नहीं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।